ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मार्च का महीना है। इस महीने में शिव शक्ति के मिलन का दिन है। महाशिवरात्रि 11 तारीख को, 11 मार्च को। तो इसकी ढेर सारी आप सभी को शुभकामना। भगवान शिव और माँ शक्ति की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मनोकामना। इसके साथ साथ 29 मार्च को होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार आ रहा है, उत्साह उल्लास का त्यौहार आ रहा है। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी बधाई। इस महीने में कुछ थोड़ा चर्चा कर लें कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन कौन सी तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या हो या समस्या ना हो, उसको और बेहतर करना चाह रहे हो तो इन दिनों का प्रयोग कर सकें, इन तारीखों का। 13 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, 13 मार्च को। और अच्छी बात यह है कि यह शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दिन शनि देव की शांति, साढ़े साती की शांति के लिए, पितरों के लिए दान पुण्य, उनसे संबंधित कार्यों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और धन संबंधी उपचार के लिए शनि का अनुष्ठान, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, पूजा, उनसे संबंधित दान इत्यादि के लिए बहुत ही शुभ समय है। और पितरों की शांति के लिए भी, पितरों से संबंधित शांति के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि शांति जब कहते हैं तो हमेशा रुष्टता का भाव आता है, तो वो ना समझ के आप उसे प्रसन्नता के लिए मान लें। तो अमावस्या का दिन है, तो उस दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए भी अच्छा होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराने के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। और उसके साथ साथ पितरों से संबंधित दान तर्पण इत्यादि के लिए अच्छा दिन है। उसके साथ एक देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा आ रहा है, 17 और 31 मार्च, 2 दिन जो है महीने में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है। तो 17 को जो है वैनायकी गणेश चतुर्थी और 31 को संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि दोनों बुधवार को पड़ रहे हैं। तो बुधवार गणेश जी का दिन भी होता है। तो जब कोई दिन, किसी विशेष दिन पर कोई चीज़ पड़ जाए और वो उसी देवता से संबंधित दिन भी हो, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो दिन है वो जैसे परीक्षार्थी हैं, शिक्षा परीक्षा का टाइम होगा मार्च में, बहुत से बच्चों का, बहुत से युवाओं का, तो उनके लिए वो थोड़ा सा गणेश जी की उस दिन आराधना कर लें, थोड़ा नाम जप कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें। राहु की जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, उसकी शांति, पूजा, अनुष्ठान के लिए या राहु संबंधी दान के लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है। तो उस दिन गणेश देव से संबंधित दान, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि के लिए, राहु शांति के लिए और बुध शांति के लिए के प्रयोग के लिए बहुत ही अच्छी मुहूर्त जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। मेष राशि वालों की बात कर की जाए। सबसे पहले मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई इस महीने परिश्रम का परिणाम तो मिलेगा आपको। आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, उसका जो परिणाम है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन खर्च की बहुत अधिकता रहने वाली है। तो खर्च पर नियंत्रण करना इस महीने आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा, आर्थिक मामलों में जो है वो निर्णय सोच समझ कर लें। आवेशित होकर के निर्णय वैसे तो किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली में इस समय आवेशित होकर निर्णय लेने का योग बन रहा है। तो आपको चाहिए कि यदि कोई आर्थिक फैसला लेना है, कहीं कोई एग्रीमेंट है, कहीं कोई निवेश करने जा रहे हैं, कहीं कोई टाई अप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा उसमें अति उत्साह को जो है वो रोकें। या अति उत्साह आए तो उसमें एक दो लोगों से, अपने करीबी लोगों से परामर्श ले लें, सलाह ले लें, थोड़ा ठहर जाएं और ठहर कर फैसला लें, क्योंकि आर्थिक हानि का बड़ा तगड़ा योग जो है वो ये महीना दिखा रहा है आपके लिए। महीने का जो प्रारंभिक 15 दिन है वो हिस्सा शिक्षा इत्यादि के सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो शिक्षा में अच्छी सफलता हो सकती है। कोई इंटरव्यू, कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता का योग है। लेकिन महीने का जो अंतिम आधा भाग है उसमें शिक्षा में किसी न किसी प्रकार का व्यवधान, कोई न कोई कठिनाई और कुछ परेशानी या असफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा उसके हिसाब से अपनी तैयारियों को करिए। और अगर कहीं कोई चीज़ आने की संभावना बन रही है तो उसको पहले ही सप्रेस करने का प्रयास करिए। बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बड़े भाई के सुख में कुछ कमी जो लोग जिनके हैं उनको महसूस हो सकती है। कुछ न कुछ वहाँ कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के लिए महीना
सामान्य है, कोई बहुत अच्छी आय की उम्मीद इस महीने में नहीं कर सकते। आय की अपेक्षा खर्च जो है वो अधिक दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा सामान्य से बेहतर रहेगी। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि होगी। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी सफलता का योग यह महीना दिखा रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय जो है वो उसकी चर्चा करने के लिए, उसकी बात करने के लिए, उसको तय करने के लिए अनुकूलता लिया हुआ है थोड़ा। तो अगर आप उसके योग्य हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें अनुकूलता जो है वो बनी हुई है और उससे आने वाले समय में स्थिरता का अनुभव आपको होगा। सेहत के मामले में समय थोड़ा नासाज है, बहुत सहयोगी नहीं है, तो अपने सेहत का आपको ध्यान रखना है और इसके साथ साथ माता के सेहत का भी ध्यान रखना है। वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों को के शरीर पर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट चपेट लगने का भय बन रहा है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखें। वाहन के साथ घटना दुर्घटना का योग यह महीना दर्शा रहा है, इसलिए थोड़ा सा शांतचित्त रहें, व्यसन से दूर रहें, भगवान गणेश की आराधना करते रहें ताकि कोई अशुभ होने की आशंका हो तो वो मिटे, वो कटे और मन में शुभता का भाव रहे, विचार जो है वो शुद्ध रहें ताकि कोई नुकसान ना हो। प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है इस महीने। आपके पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि का योग है और बहुत से लोगों के लिए प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत समय से रुकी हो, उसको सेल करें, सेल करने से आपको उससे प्रॉफिट हो। तो जो जो लोग संपत्ति बेचना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि इस समय सही है, बेचने के दृष्टिकोण से आपको लाभकारी होगी और खरीदने के दृष्टिकोण से भी लाभदायक दिखाई दे रही है। तो अगर निवेश करते हैं तो उसमें आगे चलकर आपको अच्छा लाभ होगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बेहतर समय है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा और आप लोगों से अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा अनुकूल व्यवहार आप करेंगे लोगों के साथ, लोगों को मिलाकर चलेंगे, लोगों के साथ मिलकर चलेंगे। उनका सही प्रयोग कहाँ करना है वो बुद्धि आपके पास रहेगी कि किस किस पावर का, किस शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, इस प्रकार की बुद्धि आपके पास बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का प्रबल साथ है इस समय, इसलिए किसी कार्य व्यापार में इस समय हाथ डालते हैं तो उसमें सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए अचानक योग बनेगा, अचानक बातें जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही, अचानक कोई शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये जो शुभता है ये थोड़े पाप ग्रहों के प्रभाव में हो रही है, तो इस कारण उसको थोड़ा सा जांचना, क्योंकि इस तरह का जब योग बनता है तो वो छद्म भेष होता है ग्रहों का कि दिखाई देगा बहुत बढ़िया लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो अच्छा नहीं होता कई बार। तो आपको चाहिए कि संबंधों के लिए, जीवन साथी के चयन के लिए तो अच्छा समय है, योग बन रहा है, बहुत से लोगों की बात बनेगी, लेकिन उसका उसका परिणाम क्या होगा इसको थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, उसको देख लें, दूसरे की कुंडली भी देख लें ताकि उसमें कोई खराब ग्रहों का प्रभाव ना पड़ रहा हो। लेकिन योग बन रहा है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चोट चपेट का थोड़ा भय, घटना दुर्घटना का भय, उसके साथ साथ अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, नींद ना आने की समस्या, बेचैनी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ी रह सकती हैं। तो इसका उपचार वही है जो मैंने शुरू में कहा कि अच्छा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, व्यसन से दूर, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा भगवान गणेश की आराधना, ये सब चीज़ें शुभता आपके जीवन में बनाए रखेगा। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके बुद्धि के बल पर कुछ अच्छा निर्णय लेंगे इस महीने में, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ मेहनत से जो है वो भाग्योदय का आसार दिख रहा है। अभी तो लगातार नकारात्मक समय चल रहा था मिथुन वालों के लिए, निगेटिव ही मैं बोल रहा था, लेकिन अब जो ग्रहों की स्थिति है कुछ बन रही है वो आपके परिश्रम से किए हुए कार्यों में, बुद्धि के बल पर किए हुए कार्यों में आपके भाग्योदय को दर्शा रही है, यानी सफलता मिलेगी। अचानक रुके हुए काम बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे, शुभता आएगी, कुछ शुभ कार्यों में वृद्धि होगी और मन उत्साहित रहेगा इस समय। यात्राओं के लिए भी अच्छा योग बन रहा है इस समय। कार्य व्यापार से संबंधित या घूमने फिरने से संबंधित यात्रा इस सप्ताह आप कर सकते हैं, इस महीने आप कर सकते हैं, क्षमा कीजिएगा। और एक चीज़ जो नकारात्मक दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है अत्यधिक व्यय, बिना वजह के लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में आपके धन का खर्च हो सकता है, धन हानि हो सकती है, थोड़ी बहुत मान हानि का भी भय उत्पन्न हो सकता है। तो वाद विवाद से दूर रहना है, मतलब बिना वजह तो नहीं ही, लेकिन कहीं अंतिम दम तक प्रयास करना है, किसी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपके लिए आर्थिक हानि का भी कारक होगा और आपके लिए
सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है उसके हानि का भी कारक हो सकता है। अब स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा समय अभी भी नकारात्मक है। लंबी अवधि की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, या अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो वो अभी भी ठीक होने में आपको परेशान कर सकती है, ठीक होने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। विवाह, शादी इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो उसको अगर कुछ समय के लिए टाला जा सकता हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए जबरदस्त भाग्य का सपोर्ट है इस समय। इस कारण कोई न कोई शुभ कार्य, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। अच्छे लोगों की संगत प्राप्त होगी। बुद्धि के बल पर कुछ बड़े फैसले लेंगे और उन्नति का मार्ग इस महीने प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण आय में जबरदस्त जो है वो उछाल इस महीने आपको देखने को मिलेगा। आय में अच्छी वृद्धि है। संतोष थोड़ा सा रखना होगा, कहीं बहुत बहुत महत्वाकांक्षा भागेगी, मतलब नियंत्रित रखना होगा थोड़ी अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित रख करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो असंतुष्टि का बोध होगा और जो है वो सब कुछ होते हुए, प्राप्तियां होते हुए, वृद्धि होते हुए भी असंतोष का बोध जो है इस महीने हावी रह सकता है। कोई बड़ा नहीं, लेकिन कोई छोटा मोटा रोग, कोई छोटी मोटी व्याधि, कोई छोटी मोटी जो है वो समस्या आपको परेशान कर सकती है, वो मतलब जल्दी ठीक ना हो, इस प्रकार का योग है। बहुत से लोगों के लिए अगर शनि या राहु की दशा अंतर्दशा का प्रभाव है तो स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संतान के दृष्टिकोण से थोड़ा वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहा है, संतान के कारण कुछ असंतुष्टि रहेगी। शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता नहीं है, लेकिन जो प्राच्य विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छा लाभ, अच्छी उन्नति और उनकी कही हुई बातें जो है वो सच साबित होंगी, इस प्रकार का योग इस महीने में बन रहा है आपके लिए। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।